Assalamu alaikum, dear student. Today we have to resolve the exercise question lab activities of chapter 6 function of FCS programming C++. The question is that write a C++ program to get an integer number from the keyboard in main program and pass it as an argument to a function where it calculate and display the table. This program is basically regarding the user defined function in which we will define a function and when we call the function user defined function it will display the table. हम इस प्रोग्राम में एक ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने जा रहे हैं कि जब हम उसको कॉल करेंगे तो वो प्रोग्राम जो है वो टेबल प्रिंट कर देगा. कैसे? नाउ लेट्स सी. I have already written the program. Include iostream.h. This is the header file for using standard input output function. By using this header file, we can use the cout and cin object in our program. Second header file is conny.h. By using this header file, we can use the getch function in our program. And this is the prototype. अब ये एक फंक्शन है. अब प्रोटोटाइप में तीन चीजें. फर्स्ट, उसकी रिटर्न टाइप कि प्रोग्राम क्या रिटर्न कर रहा है. सेकंड, नेम ऑफ फंक्शन. फर्स्ट रिटर्न टाइप, सेकंड नेम ऑफ फंक्शन एंड थर्ड पैरामीटर्स. अब दिस इज नॉन एज पैरामीटर. इस प्रोग्राम में कितने पैरामीटर्स, कितने वेरिएबल्स हैं. अब ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं, टेबल का जो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है, अब इसमें एक पैरामीटर है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है. It can be two parameters, it can be 2, 3, 4, 5, 6 according to our requirement, but here it is one parameter and its data type is integer. अब this thing, इसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं. प्रोटोटाइप कंपाइलर को ये बताता है कि इस तरह का फंक्शन आगे प्रोग्राम में हम यूज करेंगे और उसकी डेफिनेशन जो है वो मेन के प्रोग्राम के बाद में. अब देखिए मेन का प्रोग्राम, अब मेन यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. अब मेन प्रोग्राम में इंटीजर नम वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है. सी आउट इंटर आर नंबर, आउटपुट आ जाएगी सी आउट इंटर आर नंबर. अब देखिए सी इन नंबर, यूजर नंबर इंटर करेगा जो इस वेरिएबल में आके स्टोर होगा. फर्स्ट में यूजर इंटर करता है 7 जो कि नम वेरिएबल में जाके 7 वैल्यू जो है वो स्टोर होगी. अब यहां पे टेबल का फंक्शन कॉल हो रहा है. दिस इज द फंक्शन कॉलिंग. First thing is the prototype, function prototype. Second thing is function calling. Main से पहले हमें we must define the function prototype before the main program. And this thing is the function calling. यहाँ पे हम function call करें. Function call में अब this is the argument. Argument वो variable होता है जो कि data value को hold करता है. अब इस num के अंदर कौन सी वैल्यू, अब इस num के अंदर ये 7 वैल्यू जो कि यूजर ने एंटर की. आर्गुमेंट वो वेरिएबल होता है जो किसी डाटा वैल्यू को होल्ड करता है. अब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये डाटा वैल्यू पास होगी जो हमने ऊपर यूजर डिफाइन फंक्शन को डिफाइन किया. अब यहाँ पे हमने फंक्शन प्रोटोटाइप दिया है. फंक्शन प्रोटोटाइप जस्ट फंक्शन डिक्लेरेशन होता है कि इस तरह का फंक्शन आएगा. और फंक्शन प्रोटोटाइप में हमेशा तीन चीज़ें देनी पड़ती हैं. फर्स्ट उसकी रिटर्न टाइप, ये वाइड इंटीजर भी हो सकता है. सेकंड नेम ऑफ द फंक्शन एंड थर्ड द पैरामीटर. नो कम टू दी फंक्शन डेफिनेशन. अब ये जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, अब इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया गया. अब ये मेन के प्रोग्राम के बाहर ये फंक्शन यहाँ डिफाइन किया गया. अब जो नम वैल्यू 7 है वो इस वेरिएबल इंटीजर 7 को पास हो. अब ये फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन का कोड है. हम क्योंकि ये चाह रहे थे कि ऐसा फंक्शन बनाएं कि जब हम उसको कॉल करें तो वो हमें टेबल प्रिंट करके दे. अब हम टेबल का कोड, वी विल राइट दी कोड ऑफ टेबल इन अवर दिस फंक्शन डेफिनेशन. अब यहां से फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है जो कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो उसकी डेफिनेशन है, जो उसके अंदर कोड लिखे उसके मुताबिक एग्जीक्यूट होगा. अब इस फंक्शन डेफिनेशन में इंटीजर एक्स, अब एक्स लूप वेरिएबल है, एक्स 1 to 10, एक्स की वैल्यू 1 से 10 तक चलेगी. अब एन की वैल्यू यहां से आ रही है, ये आर्गुमेंट की वैल्यू पास होके आ रही है यहाँ पे वेरिएबल में. ठीक है, ठीक है. दिस इज नॉन एज द एक्चुअल पैरामीटर एंड दिस इज नॉन एज द, यहां से आर्गुमेंट की वैल्यू पास होके एन में आ रही है. अब एन में वैल्यू 7 है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा.
एक्स लूप वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू पहले 1 होगी फिर 2 होगी। अब देखें ये एक्स की वैल्यू चल रही है, एक्स की वैल्यू पहले 1 होगी फिर 2 होगी फिर 3 होगी, क्योंकि ये लूप वेरिएबल लूप 1 से 10 तक चलेगी और हर दफा x प्लस प्लस हर दफा इसकी वैल्यू 1 ऐड होती जाएगी और n मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ पे लूप लगी, ये प्रोग्राम 1 to 10 टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट टाइम x की वैल्यू 1 होगी, सेकंड टाइम x की वैल्यू 2 होगी, थर्ड टाइम x की वैल्यू 3 होगी, फोर्थ एंड इसी तरह लास्ट टाइम x की वैल्यू 10 होगी, n की वैल्यू 7 है। जब फर्स्ट टाइम x की वैल्यू 1 होगी तो 7 into 1 इस मल्टीप्लिकेशन में 7 आ जाएगा, यानी जो पहली आउटपुट आएगी n7 x1 7 into 1, ये जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो ये फर्स्ट आउटपुट आ जाएगी। फिर सेकंड टाइम लूप चलेगी, ये सेकंड आउटपुट आ जाएगी 7 2 is equal to 14, 7 मल्टीप्लाई 1 is equal to 7, 7 मल्टीप्लाई 2 is equal to 14, ये पूरी स्टेटमेंट इस तरह प्रिंट हो जाएगा। इस तरह जब थर्ड टाइम लूप चलेगी 7 मल्टीप्लाई 3 is equal to 21 एंड लास्ट टाइम जब चलेगी तो 7 मल्टीप्लाई 10 is equal to 70 आउटपुट इसकी आ जाएगी। Now I again revise the program. This program is about the user defined function of table. यहाँ पे हमने एक टेबल का फंक्शन जिसको हम मेन प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ लिखी है। ये मेन प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये मेन की ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पे इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया है और इस फंक्शन का प्रोटोटाइप हमने मेन से पहले दे दिया। प्रोटोटाइप हमेशा मेन से पहले दिया जाता है। प्रोटोटाइप और फंक्शन, अब ये फंक्शन डेफिनेशन की हेडिंग है। आपको मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ कि प्रोटोटाइप और फंक्शन की डेफिनेशन में सिर्फ फर्क जो होता है कि प्रोटोटाइप के एंड पे सेमीकोलन आता है और डेफिनेशन के एंड पे सेमीकोलन नहीं आता। प्रोटोटाइप हमेशा मेन प्रोग्राम से पहले दिया जाता है। ये डिक्लेयर करता है कंपाइलर को कि इस तरह का प्रोग्राम आगे आएगा जिसको हम कॉल करेंगे और उसको हम मेन प्रोग्राम, जहाँ मेन प्रोग्राम खत्म हो रहा है गेट्स, ये जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये यूजर डिफाइन फंक्शन की एग्जांपल है। अब यूजर डिफाइन फंक्शन को अब यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। फर्स्ट इंटीजर नंबर एक वेरिएबल है, यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो ये फंक्शन कॉलिंग है। यही फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो ये नम वैल्यू यूजर ने एंटर की, 7 भी एंटर कर सकता है, 10 भी, एनी वैल्यू हमने लेट्स सपोज 7 एंटर किए। अब ये वैल्यू यहाँ से पास हो जाएगी। ये जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है इट इज़ नॉन एज दी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट वो होती है जो कि एक्चुअल डाटा वैल्यू को होल्ड करती है। दिस इज फॉर्मल पैरामीटर एंड दिस इज द एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास हो रही थी, अब ये 7 वैल्यू पास होगी। अब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, अभी 7 वैल्यू इस फंक्शन डेफिनेशन के इंटीजर n में n वैल्यू को पास हो जाएगी। जब n में 7 वैल्यू आ जाएगी तो अब इसके कोड में क्योंकि हमने लूप लगाई हुई है तो n मल्टीप्लाई x, अब ये 10 टाइम कोड एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट टाइम होगा तो x की वैल्यू 1 होगी, सेकंड टाइम होगा x की वैल्यू 2 होगी, थर्ड टाइम होगा x की वैल्यू 3 होगी और लास्ट x की वैल्यू 10 होगी। तो 10 टाइम ये कोड एग्जीक्यूट होगा और 10 टाइम की डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट होगी और 7 मल्टीप्लाई 10 70 वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये यूजर डिफाइन फंक्शन का कोड जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये यूजर डिफाइन फंक्शन की ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ये यूजर डिफाइन फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज हो रही है और ये फॉर लूप की ब्रैकेट लगी हुई है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द यूजर डिफाइन फंक्शन। नाउ इन दिस program, this program is related to the exercise question of chapter 6 function, but in this program we have studied about the user defined function, that how we can use user defined function. Second thing is there are three things for any user defined function. First, prototype, which is known as function declaration. Second, function calling, and third, the function definition. ठीक है, and how we can use it in our main program. main program के अंदर सिर्फ function call होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप मेन से पहले होगा और फंक्शन डेफिनेशन मेन के बाद होगा। मेन प्रोग्राम के अंदर फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं आप लिख सकते, मेन प्रोग्राम के अंदर फंक्शन डेफिनेशन नहीं लिख सकते। वी कैन ओनली कॉल फंक्शन इन मेन प्रोग्राम। अब यहाँ पे फंक्शन एक दफा कॉल हुआ है, वी कैन कॉल इट 100 टाइम 10 टाइम अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, दिस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट because it is the lab activities exercise question and it is very important according to the board or examination point of view. And when we call this function it will print the table of the number by user जो भी वैल्यू एंटर करेगा ये उसका टेबल प्रिंट कर देगा। So any difficulties regarding this program you can ask me through WhatsApp or Messenger. First you have to practice it on your laptop by installing C++. Okay जी, thank you, Allah Hafiz.